खुदावंद यसु के खूबसूरत नाम में आप सभी को मेरा सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सकें। दोस्तों, जब हम परमेश्वर के वचन में लूका उसका 8th चैप्टर और 22 नंबर वर्ष में पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। यहाँ यसु ने अपने चेलों को एक टारगेट दिया है कि झील के पार पहुँचना है। आप परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के रसूल हैं। परमेश्वर ने आपको भी बहुत सारे टारगेट दिए हैं, बहुत सारे विज़न दिए हैं जिस तक आपने पहुंचना है। अगर कोई कहे कि मेरे पास कोई टारगेट नहीं है, मेरे पास कोई विज़न नहीं है, लेकिन बाइबल के अनुसार हमारे पास एक टारगेट है, वो है स्वर्ग। अगर हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, हम और जो परमेश्वर ने हमें विज़न दिए है, टारगेट दिए है, अगर हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो आज का वचन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिएगा। आज आप परमेश्वर के वचन में से बहुत सारी नई बातों को सीखेंगे, बहुत सारी गहरी बातों को सीखेंगे। दोस्तों, जब हम ट्रैवल करते हैं, अगर हमारे साथ कोई बातचीत ना करे तो हम सो जाते हैं। अगर हम सोना नहीं भी चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें नींद आ जाती है। यहाँ यीशु और उनके चेले ट्रैवल कर रहे हैं। यीशु देख रहे हैं, यीशु इंतज़ार में है कोई चेला यीशु से बात करे, लेकिन चेले आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें किस वाले रास्ते से झील के पार जाना चाहिए, हमें कौन सा रास्ता आज यूज़ करना चाहिए। वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये वाले रास्ते से चले, नहीं ये रास्ता सेफ़ नहीं है इतना, थोड़ा वो वाले रास्ते से चलते हैं। उनके बीच में बातचीत हो रही है कि हमें किस रास्ते से जाना चाहिए। वो जिसने पेड़ पौधों को बनाया, हर एक चीज़ को बनाया, जानवरों को बनाया, हमें बनाया, वो उनके सामने बैठे हैं, लेकिन वो उनसे नहीं पूछ रहे। उनका फ़र्ज़ था यीशु से पूछना। ये जो वाक़या हुआ है, ये हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए हुआ है। परमेश्वर ने ये होने दिया ताकि हमें इस वाक़या में से बहुत सारी नई बातें सीखने मिले, बहुत सारी गहरी बातें सीखने मिले। आज दोस्तों, हम अपने विज़न तक पहुंचने के लिए हम अपने दोस्तों से पूछते हैं, दोस्तों से सलाह मशवरा करते हैं, अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं, लेकिन बहुत बार हम परमेश्वर से नहीं पूछते हैं। यहाँ चेले आपस में बातचीत कर रहे हैं, बड़ी धीरे आवाज़ में, धीमे आवाज़ में वह बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यीशु जानते हैं कि उनके बीच में क्या बातचीत हो रही है। यीशु इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई उनसे पूछे कि रब्बी, गुरु, हमें किस रास्ते से जाना चाहिए, कौन सा रास्ता सेफ़ है, लेकिन वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, गुरु से नहीं पूछ रहे हैं वो। आज हम अपने जीवन में बहुत बार इस तरह करते हैं, कोई काम करने से पहले हम अपने दोस्तों से पूछ लेते हैं, रिश्तेदारों से पूछ लेते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं उससे पूछ लेते हैं, लेकिन हम रब्बी से नहीं पूछते हैं, गुरु से नहीं पूछते हैं। हमें गुरु से पूछकर हर एक काम करने की ज़रूरत है। अगर हम गुरु से पूछकर कोई काम नहीं करेंगे तो इसका रिज़ल्ट भी हमें पता चलेगा। चेले अब आपस में बातचीत उनकी हो गई, या डिसाइड हो गया कौन से रास्ते से जाना है, उन्होंने डिसाइड कर लिया। यीशु देख रहे हैं, यीशु इंतज़ार में है कि कोई उनसे बात करे, कोई उनसे पूछे, लेकिन वो आपस में ही बस बातचीत कर रहे हैं। तो आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। अब चेले आपस में बातचीत कर रहे हैं, उन्हें आपस में बातचीत कर ली, डिसाइड कर लिया किस रास्ते से जाना चाहिए। उस रास्ते पर उन्होंने अपनी नाव को ले लिया और वह आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन गुरु से बात नहीं हो रही है, गुरु से वो बात नहीं कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। हम भी अपने जीवन में बहुत बार इस तरह करते हैं, हम गुरु को याद भूल जाते हैं, रब्बी को याद भूल जाते हैं। हम गुरु से नहीं पूछते कि प्रभु मुझे क्या ये काम मुझे करना चाहिए, प्रभु ये काम मुझे किस तरह करना चाहिए। हम दूसरों से पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम दूसरों से पूछते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप दूसरों से पूछें या ना पूछें, लेकिन रब्बी से ज़रूर पूछना है, गुरु से ज़रूर पूछना है कि प्रभु रब्बी, मुझे ये काम किस तरह करना चाहिए, क्या प्रभु मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज बहुत लोग हैं जो अपनी मर्ज़ी से काम कर लेते हैं, जो उनके मन में आता है वो उस तरह कर लेते हैं। जब चेलों ने अपनी मर्ज़ी की, उन्होंने जो उन्हें अच्छा लगा, जो उनके मन में आया, उस तरह किया, तो क्या हुआ? तूफ़ान आया। जब हम अपने जीवन में अपनी मर्ज़ी करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जब हम वो कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी तूफ़ान आ जाता है। ये सच्चाई है। कुछ हमारे जीवन में टेम्पटेशंस आती हैं, कुछ तूफ़ान आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती है कि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, कुछ हम खुद ही लेकर आते हैं अपनी मर्ज़ी कर। आज हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में जो तूफ़ान है वो इसलिए आया हुआ है कि आपने किसी बात में अपनी मर्ज़ी की है। अगर आप उस तूफ़ान में से चाहते हैं कि आप निकलें तो सलूशन एक ही है, वो आपको परमेश्वर के वचन में से पता चलेगा। तो आगे लिखा है, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वह जोखिम में थे। यीशु सो रहे हैं
तो क्या होता है, अचानक ही झील में बड़ा ज़बरदस्त तूफ़ान आ जाता है, आंधी आ जाती है। दोस्तों एक तो होता है कि सिर्फ झील में लहरें उठ रही हैं, लेकिन अब यहाँ ये वाली सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन अब इससे भी ज़्यादा और बुरी हो चुकी है। सिचुएशन बड़ी ख़राब हो चुकी है कि जो नाव है उसमें पानी आना शुरू हो गया है। आप अंदाज़ा ला सकते हैं, हमें अंदाज़ा हो सकता है कि वो जो तूफ़ान था कितना ज़बरदस्त तूफ़ान था। आज हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी बड़ा ज़बरदस्त तूफ़ान आया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं, शायद ये तूफ़ान इसलिए आया है कि आपने अपनी मर्ज़ी की है। इसीलिए दोस्तों आज आपको पता चलेगा कि ये तूफ़ान किस तरह आपकी ज़िंदगी से जाएगा, आप किस तरह इसमें से निकल पाएंगे। तो लिखा है कि जो किश्ती थी, जो नाव थी, वो पानी से भरना शुरू हो गई। दोस्तों जिस तरह की सिचुएशन होती है उस तरह की हमारे मन में विचार आते हैं। अब सिचुएशन क्या है कि किश्ती पानी से भर रही है, नाव पानी से भर रही है। पहला जो विचार, पहला जो थॉट उनके मन में, चेलों के मन में आया, आज नहीं जे बच्चे नाले, आज काम तमाम है साडा, आज नहीं हम बचेंगे, आज तो बस ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने जब देखा कि वो जो अंधों की आंखों को खोलता है, वो जो मुर्दों को ज़िंदा करता है, वो जो लंगड़ों को चलाता है, वो जो सुन नहीं सकते हैं उनके कानों को खोल देता है, वो हमारे साथ है। गुरु हमारे साथ है, रब्बी हमारे साथ है। हमें विश्वास है कि रब्बी हमें कुछ नहीं होने देंगे। उनके अंदर विश्वास था, उनके अंदर विश्वास था कि यीशु पर, कि यीशु ने कुछ नहीं होने देंगे। आज हो सकता है कि आपके जीवन में तूफ़ान आया हो, अपने विश्वास को ना छोड़िएगा, यीशु पर विश्वास रखिएगा और यीशु से कह दीजिएगा कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, प्रभु मैंने अपनी मर्ज़ी की है, मुझे माफ़ करिए। यीशु के पास ताकत है सब कुछ करने की। बहुत सारे लोगों के जीवन में जब वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, उनके जीवन में तूफ़ान आ जाता है तो उन्हें लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, अब हमें कोई नहीं बचाएगा, अब यीशु भी हमें नहीं बचा सकेंगे, अब हम मर जाएंगे, अब हमें कोई नहीं बचाने वाला, बस हम फिनिश हो जाएंगे। लेकिन इस तरह नहीं है। यीशु आपको बचाने की ताकत रखते हैं। बस आपको मानना है कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, तो यीशु आपको माफ़ करेंगे, यीशु आपको माफ़ करेंगे। हम बहुत कई काम होते हैं, हम बहुत जल्दी में कर देते हैं, बड़ी जल्दबाजी में कर देते हैं। हम अपने दोस्तों से पूछ लेते हैं कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए, रिश्तेदारों से पूछ लेते हैं और हम फटाफट वो काम कर देते हैं। आपने इस तरह नहीं करना। चेलों ने आपस में डिस्कशन की, उन्होंने कहा हाँ यही रास्ते पर जाने दो, ये रास्ता सही है, छेती तोड़ दो वासे, ये रास्ता सही है। बहुत बार हम अपने जीवन में भी इस तरह करते हैं, दोस्तों से पूछ लेते हैं, रिश्तेदारों से पूछ लेते हैं और कहते हैं नहीं जल्दी ये काम कर दो, जल्दी बस हो जाए। जब हम इस तरह करते हैं, गुरु से नहीं पूछते, तो हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान आ जाता है। जिस तरह एक अगर व्यक्ति है, परमेश्वर की मर्ज़ी है कि वो जिस देश में है वहाँ रहे और परमेश्वर की सेवा करे, परमेश्वर उसे वहाँ ही रखना चाहते हैं। अगर उसके मन में आए, उसकी ये मर्ज़ी है कि वह बाहर जाए, बाहर किसी और कंट्री में जाए और वह अपनी मर्ज़ी कर लेता है और बाहर पहुंच जाता है, तो उसके साथ क्या होगा? उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, हेल्थ ख़राब हो जाएगी, जीवन में अशांति रहेगी, उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर का फेवर नहीं रहेगा, परमेश्वर का हाथ उसकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा, उसकी ज़िंदगी में कम्फर्ट नहीं रहेगा। जिस तरह चेलों ने अपनी मर्ज़ी की, तूफ़ान आया और उनका कंफर्ट ख़त्म हो गया, वह कंफर्ट से बाहर आ गए, नाव में पानी भरना शुरू हो गया, कंफर्ट से बाहर आ चुके हैं, कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है अब। जब आप अपने जीवन में अपनी मर्ज़ी करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में पीस नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी, आपकी ज़िंदगी में एक कंफर्ट नहीं रहेगा जो पहले था। इसलिए आपको परमेश्वर से पूछकर हर एक काम करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में शांति रहे, पीस रहे, कंफर्ट रहे, तो आपको हर एक काम परमेश्वर से पूछकर करना है, रब्बी से पूछकर करना है। ये जो वाक़या हुआ है, ये हमें बहुत सारी बातें सिखाने के लिए हुआ है, इससे हमें बहुत सारी बातें सीखने की ज़रूरत है। ये परमेश्वर ने होने दिया है ताकि इससे हमें बहुत सारी बातें सीख सकें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो आगे परमेश्वर के वचन में लिखा, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया। चेलों ने यीशु को इसलिए जगाया क्योंकि उन्हें यीशु पर ईमान था। अगर उन्हें यीशु पर ईमान ना होता, यीशु पर विश्वास ना होता, तो चेलियां ने जगाना नहीं सी गुरु नू। लेकिन चेलों को यीशु पर ईमान था, यीशु पर विश्वास था कि यीशु करने की ताकत रखते हैं। आज आपको यीशु पर ईमान रखने की ज़रूरत है कि यीशु सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। जब आप यीशु पर ईमान रखेंगे और अपनी गलती को मान लेंगे तो वह आपके हालातों को बदल देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो उन्होंने कहा, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। वह कहने लगे, गुरुजी उठो, अगर आप नहीं उठेंगे हम ख़त्म हो जाएंगे, हम फिनिश हो जाएंगे।
हम नाश हो जाएंगे। तो गुरु उठे, तो उन्होंने आंधी, तब लिखा है परमेश्वर के वचन में कि तब उसने उठकर आंधी और पानी की लहरों को ढांटा और वह थम गए और चैन हो गया। हालेलुया। इससे हमें क्या सीखने को मिलता? हमने अपनी मर्ज़ी की है, हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान आया तो क्या करने की ज़रूरत है? गुरु के पास जाने की ज़रूरत है, गुरु के चरणों में जाने की ज़रूरत है, गुरु से कहने की ज़रूरत है, गुरु जी मुझसे गलती हो गई है, गुरु जी मैंने गलती कर दी है, गुरु जी मुझे माफ़ करिए, गुरु जी मेरी गलती, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ करिए, क्षमा करिए, मुझे बचा लीजिए, मैं मानता हूँ। जब आप इस तरह करेंगे तो सिचुएशन बदल डालेगा यीशु। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी में जो तूफ़ान है प्रभु उसे आपकी ज़िंदगी से हटा डालेगा। यीशु उठे, लहरों को, पानी को डांटा और शांति हो गई, पीस हो गया। आज आपको यीशु के पास जाने की ज़रूरत है, यीशु से कहने की ज़रूरत है, प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ करिए, प्रभु मैंने अपनी मर्ज़ी की है, मुझे माफ़ करिए। तो यीशु आपकी ज़िंदगी को फिर से शांति से भर देंगे, पीस से भर देंगे। हालेलुया। आज हो सकता है आपने अपने जीवन में अपनी मर्ज़ी की है, सलूशन एक ही है, वो है यीशु। यीशु 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 सब कुछ करने की ताकत रखते हैं, यीशु सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने जीवन में अपनी मर्ज़ी की, जल्दबाजी की, परमेश्वर से नहीं पूछा कि परमेश्वर क्या ये तेरी मर्ज़ी है, तो उनकी ज़िंदगी में से कंफर्ट ख़त्म हो गया। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कंफर्ट रहे, पीस रहे, शांति रहे, परमेश्वर की कृपा रहे, तो हमने हर एक काम परमेश्वर की मर्ज़ी से करना है, परमेश्वर से पूछ कर करना है। हालेलुया। जिस तरह अगर आपने मैरिज करनी है तो आपने परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर ये जो जीवन साथी है क्या आपकी ओर से है? ये नहीं कि वो जीवन साथी आपको अच्छा लगता है, आप उससे प्यार करते हैं, ये नहीं। आपने परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर क्या तेरी मर्ज़ी है? क्या परमेश्वर आप चाहते हैं? क्या प्रभु यही मेरा जीवन साथी है? अगर वो जीवन साथी आपका परमेश्वर की ओर से नहीं होगा, आपके दिल को ये अच्छा लगेगा, आपको वो पसंद आएगा, तो शादी के बाद, मैरिज के बाद आनंद नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, रिलेशन सही नहीं रहेगा। फिर हम कहेंगे परमेश्वर आपने मेरे साथ इस तरह क्यों किया? फिर हम कहते हैं परमेश्वर आपने मेरे साथ इस तरह क्यों किया? पहले हम अपनी मर्ज़ी कर लेते हैं, फिर हम परमेश्वर को ब्लेम देते हैं कि परमेश्वर आपने इस तरह क्यों किया, प्रभु आपने इस तरह क्यों किया? मैं तो चर्च भी जाता था, ये भी होता था। चेलों ने नहीं कहा कि प्रभु जी आप हमारे साथ हैं, हम आपके चेले हैं, हमारी ज़िंदगी ये तूफ़ान क्यों आया प्रभु? हम आपके चेले हैं, आप हमारे साथ हैं। लेकिन वो जानते थे कि हमसे गलती हुई है, हमने गलती किया कि हमने रब्बी से नहीं पूछा, हमने गुरु से नहीं पूछा कि गुरु कौन से रास्ते से चले प्रभु, कौन सा रास्ता सेफ़ है। इसलिए दोस्तों आपने गुरु से पूछना है, रब्बी से हर एक बात पूछनी है। हर एक काम करने से पहले आपने परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर की हजूरी में जाना है कि परमेश्वर क्या आपकी मर्ज़ी है? क्या परमेश्वर आप चाहते हैं कि ये काम मैं करूँ? आपको परमेश्वर से पूछ कर करने की ज़रूरत है। अगर आप परमेश्वर से नहीं पूछेंगे और काम कर देंगे तो तूफ़ान आएगा, याद रखिएगा। आज हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान हो जो आपने अपनी मर्ज़ी की है, इस वजह से आया है। तो आ जाइए, दुआ करिए। आपने क्या कहना है? यीशु मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर। तो वह आपकी ज़िंदगी को शांति से भर देगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। रीबा सुमा नखू रेबे थारा बाबा 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 शाखारा लाबा सखा। प्रभु जितने मान रहे हैं कि प्रभु उन्होंने गलती की है, प्रभु इनकी ज़िंदगी शांतियों से भर देना परमेश्वर। इनकी ज़िंदगी में से तूफ़ान चला जाए प्रभु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो परमेश्वर, इनके जीवन से आपकी स्तुति हो परमेश्वर। प्रभु इन्हें अपनी सामर से भरना परमेश्वर, इन्हें अपनी सामर से भरना। रीबा रूखू शिबा रे लाबी थीरे बे राबी लिखो रालाबा रेबिंद्रे बे राखू रे लेबे शाखा रे लेबे रेबे रेखा लाबा रीबेंद्रे बे शाखा ईला रूखू रालाबा रबा रबा सीखो रालाबा रबा 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 शाखा ईमानथू रालाबा सीखे लेबे रेबे रेबे शाखा रालाबा बाबा। अपने लोगों को अपनी सामर से भरना, अपने लोगों को अपने जलाल से भरना, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु। इन्हें भर देना परमेश्वर, इन्हें भर देना परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। सुरिंदर आपने अपने जीवन में अपनी मर्ज़ी की है, इस वजह से आप प्रॉब्लम में हैं। परमेश्वर से माफ़ी मांगिए, परमेश्वर से माफ़ी मांगिए। और राबा शिखा रालाबा री लालाबा रबा निमेंद्रे बे सीखा और अलाबा थीखा लाबा लबा। अपने लोगों को छू लीजिए प्रभु, अपने लोगों को भर दीजिए प्रभु, भर दीजिए प्रभु। रेखा थे रे बे रे बे रे बे रे बे शाखा ले बेंद्रे बे रे बे रे बे शाखा ईबा रीबी सीखो रला बाबा 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 रिखा लाबा रबा 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 शाखा रीबा ठीक हो रहा बाबा। अपने लोगों को अपनी सामत से भर प्रभु, अपने लोगों को छू लीजिए, भर दीजिए प्रभु। अपने लोगों को माफ़ करिए प्रभु,
प्रभु इनसे गलती हुई, इन्हें माफ़ करिए। अपने लोगों को अपनी सामर्थ से भरना प्रभु, अपने लोगों को अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करना प्रभु। आप बीमारों को चंगा करना मेरे परमेश्वर। हम सब प्रकार की बीमारियों को यीशु के नाम में हुक्म देते हैं कि इनके शरीरों को छोड़ो इसी टाइम। हर प्रकार के बंधन यीशु के नाम में टूट जाएं। प्रभु आपकी स्तुति हो। प्रभु इन्हें छू लीजिए, अपनी सामर्थ से भरिए, अपने वरदानों से भर दीजिए। हमारी दुआ है प्रभु, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करो प्रभु, हमें अपने नाम और जलाल के इस्तेमाल करो प्रभु। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपका नाम ऊंचा किया जाए प्रभु। हम हर एक काम परमेश्वर आपकी मर्जी से करें परमेश्वर, आपसे पूछ कर करें। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, और यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु के साथ साथ चलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपने परमेश्वर के कलाम को शेयर किया है, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। आपने कमेंट किया, लाइक किया, देखा है, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।